हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रेन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से होंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन से एसिड पाए जाते हैं? तो टोमेटो में जो है दोस्त ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, और डी में दिया है HCl। तो टोमेटो में जो दोस्त पाया जाता है वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन में भी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन फ्लोइंग। इसमें कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है और उसके साथ साथ उसका पीएच वैल्यू भी दिया हुआ है। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप जानते हैं कि पीएच स्केल पे 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा बेसिक होता है। तो यहाँ पे HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है Na2CO3 10H2O इनोन एज क्या है? ये Na2CO3 ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है बेकिंग सोडा, बी में है बेकिंग पाउडर और सी में है वॉशिंग सोडा और डी में है ब्लीचिंग पाउडर। तो दोस्त वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है Na2CO3 10H2O, इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला NaHCO3 होता है, लेकिन बेकिंग सोडा को डायरेक्टली हम फूड में यूज खाने के बनाने वाले पदार्थ में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसकी नेचर एसिडिक नहीं होता। लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अगर बेकिंग सोडा को अगर खाने में यूज करेंगे तो खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें एसिडिक मीडियम कुछ ना कुछ हो, दही वगैरह उसमें मिलाया जाता है, ताकि बेकिंग सोडा जो होता है वो एसिड से रिएक्शन करके CO2 देता है और CO2 का एयर बबल के रूप में एयर बबल बनता है, जिसके कारण आपका जो है फूड मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है खाने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है पीएच वैल्यू लेस देन 7। तो आप जानते हैं कि पीएच स्केल पे 7 पे न्यूट्रल होता है और 14 पीएच स्केल 0 और 70 के बीच होता है। 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा और 7 से कम होगा तो एसिड होगा। अगर 7 से कम है तो क्या होगा? या इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एसिडिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ए होगा। 5 में है विच साल्ट न्यूट्रल। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है NH अमोनियम क्लोराइड है, CH3COOH NH4 है। तो न्यूट्रल कौन होगा? जिसको वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है एसिडिक, वाटर में अगर डिजोल्व करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा एनायन और केटायन में। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी में है CH3COOH, जिनको वाटर में डिजोल्व करने पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक न्यूट्रल साल्ट के रूप में आपको शो करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑरेंज में पाया जाता है या टी में पाया जाता है या कर्ड में पाया जाता है या विनेगर में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड जो है आपका वो आपका कर्ड में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है आपका कर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर सी होगा। ऑरेंज होता है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टी में जो है इसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में जो है आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर सी होगा, दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सी में फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। देखिए सॉइल में अगर कोई सॉइल एसिडिक है तो एसिड है तो उसमें बेस अगर मिलाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन है स्लैक लैम है, जिप्सम है बी में, सी में कास्टिक सोडा है और डी में बेकिंग सोडा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर होगा, स्लैक लैम उसमें मिलाएंगे तो सॉइल की जो है एसिडिटी न्यूट्रल हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रेजेंट इन द डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है आंसर ऑप्शन है ए, बी, सी और डी
हाँ, और तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आपका वो ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 पे CuSO4 5H2O in this compound the water molecule is called। वाटर मोलिक्यूल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में दिया है प्योर वाटर, ऑप्शन बी में दिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सी में दिया है सोडा वाटर एंड डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें जितने भी हैं साल्ट डज नॉट, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन ए में ब्लू विट्रोल दिया हुआ है, बेकिंग सोडा दिया हुआ है, सी में वॉशिंग सोडा दिया है, डी में जिप्सम दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 11 है इन aqueous solution turns the red litmus solution blue, excess addition of which of the following solution would result the change। aqueous solution क्या होता है? जलीय घोल। जलीय घोल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। टर्न्स टू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू हो जाता है अगर किस जलीय घोल से, तो आपको पता है कि रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू ये बेस होता है, और ब्लू टू रेड जो होता है वो एसिड होता है। जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है वो बेस हुआ, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है वो एसिड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा, जो ऑप्शन दिया हुआ बेकिंग पाउडर लाइम, सी में दिया हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड डी में दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेरिक। यह कहता है कि किस pH वैल्यू पे हमारा शरीर जो है सर्वाइव करता है एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें pH वैल्यू का रेंज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा 7 to 7.8 के बीच में हमारा pH वैल्यू होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी को शॉर्ट फॉर्म में प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आता है CaSO4 हाफ H2O। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का करेक्ट फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट हैपन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब। किसी टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, थर्ड में दिया टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम होगा, फोर्थ में दिया साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड। अब है ऑप्शन ए में दिया ओनली वन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी में 1 और 3, सी में 2 और 3, डी में 1 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1 और 2 होगा। 1 और 2 किसमें है, तो 1 और 2 आपका क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। क्योंकि देखिए एसिड और बेस दोनों कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसमें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो एनर्जी लॉस होता है या तो एनर्जी उसमें गेन होता है। दोनों ही तरह के रिएक्शन होने पे आपका एनर्जी रिलीज होता है या तो एनर्जी गेन होता है जिससे टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। तो रिएक्शन होने पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन का। और ऑप्शन
डी में जो 4 वाला साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, आप जानते हैं एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, 1 और 2 इसका, 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा साल्ट है जिसका नेचर जो है एसिडिक होता है। देखिए NH4Cl जो होता है ये साल्ट है लेकिन इसका एसिडिक नेचर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक टाइप का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन ए बेस रिएक्ट विद द मेटल, अगर किसी बेस को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या इट फॉर्म्स ए साल्ट एंड हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि बेस जो होता है मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। बाय व्हाट मेथड कैन बी प्रेजेंट इन हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन, अब इसमें जो हाइड्रोजन जो रिलीज होता है आप किस मेथड के द्वारा आप पता करेंगे कि इसमें H2O गैस रिलीज हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका दिया हुआ है बाय वाटर, बाय लिटमस पेपर, बाय मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज के द्वारा जो है इसको पता करते हैं कि इसमें H2O गैस रिलीज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सॉरी तो क्वेश्चन सी में मिथाइल ऑरेंज है और डी में बाय बर्निंग ऑफ द कैंडल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज जो है इज पीएच इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज जो है इससे पता करते हैं कि पीएच वैल्यू कितना है। और अगर ये मिथाइल ऑरेंज रेड इंडिकेट करता है तो हम समझते हैं कि ये एसिड है। अगर ये मिथाइल ऑरेंज जो आपको येलो दिखेगा तो आपको लगेगा कि ये बेस है। बट वाटर सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड ए अल्कलीन होता है। तो दोस्त इसमें क्या होता है बाय बर्निंग ऑफ कैंडल बर्निंग ऑफ कैंडल के द्वारा हम इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका बाय बर्निंग ऑफ कैंडल। बाय बर्निंग ऑफ कैंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब तक 17 में दिया हुआ है इमेज सो द पीएच वैल्यू ऑफ द 4 सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें पीएच स्केल दिया हुआ है। ए है उसका दिया हुआ पीएच वैल्यू 5, बी है उसका पीएच वैल्यू 7 दिया हुआ, 9 है उसका पीएच वैल्यू सी है जिसका पीएच वैल्यू 9 दिया हुआ और डी कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 12 दिया हुआ। विच सॉल्यूशन आर अल्कलीन इन नेचर। तो अल्कलीन नेचर क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस जो होता है, बेस जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर का होता है। जो बेस वाटर में सोल्यूबल होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। तो आप जानते हैं कि 7 से ज्यादा होगा किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू तो वो क्या होगा बेसिक नेचर का होगा। तो सी और डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा उसका सी होगा। सी और डी इसका आंसर, सी और डी किस में है तो ऑप्शन नंबर सी में सी और डी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हीट करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो किस टेम्परेचर पे हम जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करने पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे 9 क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट जो है वो HCl से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा तो इसका सोडियम क्लोराइड को जब आप रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से Na2CO3 प्लस HCl से रिएक्शन करेंगे तो ये आपका बनेगा CO2 भी बनेगा, H2O भी होगा। तो टोटल इसका क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर आपको Na2CO3 को रिएक्शन कर रहे हैं NaCl भी बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। इसका टोटल ऑल अबव द जितने भी है सारा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब है क्वेश्चन नंबर 20 विच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मेरिक। अब जो हल्दी घर में यूज करते खाना बनाने में उसमें कौन से एसिड पाया जाता है। तो हल्दी में जो है उसमें
टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। टार्टेरिक एसिड आपका हल्दी में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड है, आपको बताएं ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़े थे, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड ऑरेंज में पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड जितने भी मिल्क के जो भी आइटम होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन हो गया है।